हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क के अंदर एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक बच्चों हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। आर डी शर्मा से बच्चों क्लास 8। क्वेश्चन 5 देखते हैं। सीता कैन फिनिश टाइपिंग अ 100 पेज डॉक्यूमेंट इन 9 आवर्स। तो सीता जो है वो 100 पेज डॉक्यूमेंट जो है 100 पेज का डॉक्यूमेंट है उसको 9 आवर्स में टाइप कर देती है। मीता इन 6 आवर्स एंड रीटा इन 12 आवर्स। मीता जो है वो 6 आवर्स में और रीटा जो है 12 आवर्स के अंदर। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू टाइप अ 100 पेज डॉक्यूमेंट इफ दे वर्क टुगेदर। वो कह रहा है सीता, मीता और रीटा ये तीनों एक साथ लग जाए तो वो कितने आवर्स के अंदर 100 पेज का डॉक्यूमेंट को टाइप कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, टाइम टेकन बाय सीता नाइन आवर्स है। सो देयरफॉर सीता से बच्चों 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा, ये हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा है, सॉल्यूशंस के अंदर करके दिखाए हैं, 1/9 हो जाएगा। तो अगर 9 आवर्स के अंदर 100 पेज के डॉक्यूमेंट को वो टाइप कर देती है तो 1 आवर के अंदर वो 1/9 डॉक्यूमेंट कर देगी। और रीटा का क्या हिसाब है, टाइम टेकन बाय मीता इज इक्वल टू 6 आवर्स है। सो देयरफॉर मीता's 1 आवर वर्क 1/6 डॉक्यूमेंट टाइप हो जाएगा। देन नेक्स्ट है एक और है यहाँ पे, टाइम टेकन बाय रीटा कितना बच्चों 12 आवर्स है। सो देयरफॉर रीटा's 1 आवर वर्क जो है तो कितना हो गया 1/12 डॉक्यूमेंट। ठीक है बच्चों, हमारे पास तीनों के 1 आवर के आ गए। तो हम निकालेंगे नाउ सीता, मीता एंड रीटा। वन आवर वर्क, तो ये तीनों को ये मिला दें तो 1 आवर में कितना कर देंगे, इनके फ्रैक्शंस जो हमको यहाँ मिले इनको हम प्लस कर देंगे, यानी 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो बच्चों इसका एलसीएम में लिखेंगे 36 आ जाएगा और इसका 4 6 6 12 3। तो बच्चों ये आ जाएगा 13/36 आवर्स। तो 36 सॉरी बच्चों आवर्स नहीं है, ये इतना डॉक्यूमेंट अभी आया है, यानी 100 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो सीता, मीता एंड रीटा तीनों जब मिल जाए तो 1 आवर में 13/36 डॉक्यूमेंट को टाइप कर देंगे। अब बच्चों ने आपको बताया था कि अगर इसके अंदर डायरेक्ट निकालना हो कि पूरा होल फ्रैक्शन 1 डॉक्यूमेंट को करना है तो क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे जो आवर्स दिए हुए हैं। तो देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय ऑल 3 ऑफ देम इज इक्वल टू 13/36 इसको 36/30 कर देंगे। तो ये कितने आवर्स हो गए बच्चों, 36/13 आवर्स। सो दिस इज द आंसर। तो बच्चों सिंपल हमें इसमें करना कुछ नहीं है, तीनों के 1 आवर का जितने डॉक्यूमेंट जितने फ्रैक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है उनको ऐड कर देंगे, 1 आवर का हो जाएगा वो। तो जितना 1 आवर में जितना डॉक्यूमेंट आएगा उसको 1 के हिसाब से करेंगे यूनिटरी मेथड से, तो 36/13 ही हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हम लोग ये आंसर फाइंड कर लेंगे। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों ए, बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो ए, बी और सी तीनों मिलके एक काम को 8 आवर्स में कर देते हैं। ए अलोन कैन डू इट इन 20 आवर्स। अगर ए को अकेले को दे दिया जाए तो 20 आवर्स में कर देता है। बी अकेला जो है वो 24 आवर्स में कर देता है उसी काम को। इन हाउ मेनी आवर्स विल सी अलोन डू द सेम वर्क। तो ये अकेले सी का देखना हमें कि उसने अकेले ने कितने आवर्स के अंदर ये काम करा है, तो हमें वो निकालना है इसके अंदर। तो देखते हैं बच्चों इसके अंदर। तो हमने पहले क्या देखा, क्या दिया हुआ इनको, टाइम टेकन बाय ए, बी एंड सी
टू फिनिश अ वर्क, पूरा एक काम करने में कितने दिन लगाए थे तीनों मिलके 8 आवर्स। ठीक है, ये अलोन टाइम टेकन बाय ए 20 इयर्स लगा रहा है, एंड टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है बच्चों, और तो हम इन तीनों का जैसे अलग अलग निकाल लेते हैं। इसने से हमने 8 आवर्स का निकाला है, इसका हम निकालेंगे 1 आवर में इसने कितना काम किया तीनों ने मिलके। ए ने 1 आवर में कितना काम किया और बी ने 1 आवर में कितना काम किया, हम पहले ये फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर ए बी एंड सी टुगेदर, इन सबका तीनों का 1 आवर वर्क कितना है। तो इनका 1 आवर वर्क जो है वो कितना हो गया, ये 8 है, 1/8 हो जाएगा। 1 आवर में 1/8 वर्क करेंगे, और ए इसका 1 आवर का टाइम, 1 आवर के टाइम के अंदर 1/20 वर्क, और 20 1 आवर में कितना वर्क हो जाएगा 1/24। ये हम यूनिटी मेथड से निकाल लेंगे। तो बच्चों हमको अकेला सी का निकालना है, तो देखो क्या करेंगे। सो सी इज 1 आवर वर्क, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सबका 1 आवर है, तो हम 1 आवर के हिसाब से निकालने वाले हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों में से हम माइनस कर देंगे ए और बी के वर्क को, तो हमारा आंसर आ जाएगा अकेला सी। चलिए बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखिए इसको, ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस करते हैं ए प्लस बी को, तो इसे हमें ओपन करना है इसको ब्रैकेट्स को, तो ये माइनस का ही हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का भी हो जाएगा। तो देखिए प्लस का ही माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अकेला सी बचेगा, सी अलोन। तो इन द सेम वे हम लोग फ्रैक्शंस के अंदर भी इसको ऐसे ही करने वाले हैं। ए प्लस बी प्लस सी का हमारे पास कितना है, तीनों का 1 आवर का वर्क जो है 1/8 है, और ए प्लस बी में लोग क्या करेंगे, ए और बी का हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको हमने बस सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 1/8 माइनस 24 और 20 का हमारा एलसीएम आ जाएगा 120, ये हो जाएगा हमारा 6 + 5 1/8 माइनस 11/120, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 120। तो 8 15 15 माइनस 21 11, तो हो जाएगा हमारा 4/120, इट्स मीन 1/30। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि सी का 1 आवर वर्क कितना है, देयरफॉर सी इज 1 आवर वर्क 1 आवर में कितना कर देगा, 1/30 वर्क कर देगा। तो हमको ये पूरा 1 वर्क निकालना, तो क्या करेंगे, इसको हम यूनिटरी मेथड से कर देंगे। देयरफॉर सो टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिनिश द वर्क, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 30 आवर्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ईजी है, इसको हम इस हिसाब से कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए और बी दोनों मिलके 18 डेज में काम कर रहे हैं, बी एंड सी 24 डेज के अंदर, एंड ए एंड सी 36 डेज के अंदर। इन व्हाट टाइम कैन दे डू इट ऑल वर्किंग टुगेदर। अगर तीनों एक साथ मिल बैठे तो फिर वो कितनी टाइम के अंदर ये काम खत्म कर लेंगे। हमको पता है, सीधी सी बात है कि बहुत जल्द काम खत्म कर लेंगे, लेकिन कितनी जल्दी कर लेंगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देख लेते हैं एंड बी, ए प्लस बी शो कर देते हैं यहाँ पे हम, कैन फिनिश द वर्क होल वर्क 18 डेज में। तो उनका 1 डे का ही निकाल लेता हूँ। सो
ए प्लस बी इज 1 डे वर्क, कितना कर देंगे 1/80 वर्क कर देंगे। अब उसने कहा बी एंड सी, तो बी प्लस सी कैन फिनिश द वर्क इन 24 days। 24 days दिया बच्चों, तो सो बी एंड सी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन में 1/24 वर्क कर लेंगे बच्चों। फिर उसने कहा ए एंड सी यानी ए प्लस सी कैन फिनिश द वर्क इज इक्वल टू हाउ मच डेज, 36 डेज बताया है। तो ए प्लस सी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/36 वर्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लेकिन ये ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी तीनों जो है कॉम्बिनेशन के अंदर है, तो हम क्या करते हैं तीनों को ऐड कर देते हैं, तीनों को सबको। तो देखते हैं हम लोग, तो मान लीजिए इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो अगर हम ए प्लस बी को ऐड कर दें बी प्लस सी से और बी प्लस सी को ऐड कर दें ए प्लस सी से, तो इनका अगर हम 1 डे का देखें 1 डे का वर्क तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम देखें तो ये 1 डे का इनका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी सी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें 2a हो गए 2b हो गए और 2c हो गए, दोनों को ऐड कर दिया, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, मैंने लिख लिया। तो देयरफॉर 2a प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क लिया जाए तो क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, इसका एलसीएम पूरा लिखेंगे 72 आ जाएगा, 18 4 जा 24 3 जा 36 2 जा, तो हो गया 9/72 वर्क। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसको हम डिवाइड भी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 वर्क हो जाएगा। तो ये 1 डे वर्क हो गया है, ट्वाइस ए ट्वाइस बी एंड ट्वाइस सी। अगर इनका 1 डे का निकालना हो तो ये 1 डे वर्क ही हो गया, क्योंकि बच्चों ये है हमारे पास, ये जो काम था ट्वाइस था, तो ये ट्वाइस ऑफ ए यानी कि ये 2a प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क है। तो इस सबके अंदर जो 1/8 वर्क है, इसके अंदर 2a है 2b और 2c है, तो यानी कि इसको हमें हाफ करना है। सो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8, ये 2 जो है बच्चों का आ जाएगा यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 1/16 वर्क हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ये दोनों जब मिल रहे थे तो ये काम जो यहाँ पे 1/8 कर रहे थे, लेकिन हमने सिर्फ इसको ट्वाइस हमने हटा दिया, ये प्लस बी प्लस सी, तो इसमें 1/16 वर्क जो है ये कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसके अंदर निकालना है इन व्हाट टाइम कैन दे डू इट ऑल वर्किंग टुगेदर। तो हमने आपको बताया कि यह इसको पूरे को निकालना हो तो तीनों का क्या हो जाएगा वर्क है, तो इसको हम लोग डेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आसानी से हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो देयरफॉर ए बी एंड सी टुगेदर का है उसने, कैन फिनिश द वर्क इन 1/16 है, तो ये आ जाएगा 16/1 यानी 16 डेज। ठीक है बच्चों, हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले ए प्लस बी का देख लिया 1 डे का वर्क, बी प्लस सी का देख लिया 1 डे का वर्क, ए प्लस सी का देख लिया 1 डे का वर्क, और फिर तीनों को हमने ऐड कर दिया, तीनों का यानी 2a 2b और 2c हो जाते हैं ये, क्योंकि इसके अंदर ए जो रिपीट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी है, b इज ऑल्सो रिपीटिंग, c इज ऑल्सो रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो ट्वाइस हो गया प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क भी फिर ट्वाइस के हिसाब से निकलेगा, दैट इज 1/8। अगर हमें सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी के हिसाब से निकालना है तो कितना हो जाएगा 1 डे का 1/16 वर्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे तो फिर ए बी और सी का हमें पता ही है कि इसको दोबारा एक निकालना, फिनिश द वर्क पूरा का पूरा काम निकालना, तो हमें इसको वर्क के फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो डेज में कन्वर्ट हो जाएगा।
या आप यूनिटी मेथड से सिंपल कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको समझना है तो एक बार दिखा देते हैं आपको। और मान लीजिए 1/16 वर्क जो है वन डे में कर रहे हैं, तो होल यानी कि 1 वर्क कितने में करेंगे, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे ये 1 डे में से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 वर्क निकालेंगे तो देखिए बच्चों 16 डेज आ गया। इसलिए तो यहाँ पर जो है वर्क को हम रेसिप्रोकल करके इसको हम डेज में कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों मिलकर 12 डेज में कर रहे हैं, बी एंड सी दोनों में कर रहे हैं 15 डेज में। तो इसको कर ही लेते हैं साथ साथ में। ए एंड बी दोनों मिला के कितने दिन में कर रहे हैं, 12 डेज में। तो ए प्लस बी कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। ठीक है बच्चों, तो 1 डे में कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 1 डेज वर्क 1/12 हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि बी एंड सी 15 डेज, तो बी प्लस सी साथ साथ करते चले जा रहे हैं यहाँ पर, कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज। तो बी प्लस सी का दोनों का 1 डेज वर्क में कितना काम कंप्लीट कर देंगे, 1/15 वर्क कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एंड सी एंड ए का 20 डेज में है, तो सी प्लस ए कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज। तो सी प्लस ए 1 डे वर्क 1/20 वर्क। बच्चों सबका 1 डे का हिसाब तो हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब इसके अंदर निकालते हैं therefore 1 डे वर्क के अंदर इसने यहाँ पे इसने कहा है कि ए अलोन, तो उसने ए प्लस बी का तो 12 डेज में बताया, बी और सी दोनों मिलकर 15 डेज में कर रहे हैं, सी एंड ए जो है 20 डेज में कर रहे हैं। अब अगर हाउ मच टाइम विल ए अलोन टेक टू फिनिश द वर्क, या ए अकेले को बिठा दिया जाए, तीनों के जो काम कर रहे हैं उसके अलावा इस अकेले को काम दे दिया जाए ए अलोन को, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक काम को कितने दिनों में करेगा। तो पहले निकाल लेते हैं therefore, क्योंकि ये तीनों का हमें निकालना है, तो तीनों के अंदर ट्वाइस ए ट्वाइस बी ट्वाइस सी आ जाएगा। therefore ट्वाइस ए प्लस बी सी, इनका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, फ्रैक्शंस को हम ऐड कर देंगे, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, आ जाएगा 60, 12 5 जा 15 4 जा 23 जा, तो 9 प्लस 3 12/60 यानी कि 1/5। अब फिर से इनका भी तो ट्वाइस के अंदर है, इनका 1 डे का वर्क निकालेंगे तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क। तो जैसे पहले वाले हमने क्या किया था, 1/5 जो है ये 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 1/10 वर्क हो जाएगा ए बी और सी का। ठीक है बच्चों, अब बच्चों को ये कह रहा था कि ए अलोन, तो मान लीजिए हमको ए अलोन निकालना हो, ए अलोन का 1 डे का वर्क निकालना हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जो ये ए प्लस बी प्लस सी का जो वर्क है इसमें से माइनस कर देंगे, ए अलोन है ना बच्चों, तो इसमें से हम बी और सी वाला माइनस कर देंगे, यानी बी प्लस सी कर दें, तो उसमें से हमारा यहाँ आसानी से क्या बचेगा, ए अलोन बचेगा, क्योंकि बी से तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी हो जाएगा, तो ए अलोन बचेगा। ठीक है बच्चों, तो ए अलोन का देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का हमने निकाल लिया 1/10 ऑलरेडी, और बी प्लस सी का हमको पता ही है 1/15 था यहाँ पर, तो 1/15 हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से माइनस कर देंगे तो किसका आएगा, एक अलोन का आ जाएगा यहाँ पे। तो 10/15 का हो गया हमारा 60, 10 6 माइनस 10 और 15 का बच्चों वैसे 30 भी हो सकता था, 30 रख लेते हैं। तो बच्चों 1/30 आ गया इसका, तो यानी कि ए अलोन कितना काम कर रहा है 1 डे के अंदर, 1/30 वर्क।
तो ये लोन का मल्टीपल कैसे निकला, ए प्लस बी प्लस सी माइनस जी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का कितना था बच्चों यहाँ पे 1/10, ये हमने निकाला अभी। और बी प्लस सी का क्या था यहाँ पे 1/15, तो 1/15 रख देंगे तो फ्रैक्शन माइनस हो जाएगा, माइनस के विल गेट ए का लोन का 1/30 वर्क हो जाएगा। सो देयरफॉर डेज टेकन बाय ए लोन टू फिनिश द वर्क। तो मैंने बच्चों क्या बताया था कि इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, 30/1/30 तो 30/1 हो जाएगा, नहीं कि 30 डेज आ जाएगा। तो ये अगर एक दिन के अंदर 1/30 वर्क कर देता है तो पूरा काम वो होल वर्क जो है वो 30 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ बच्चों आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए में करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के 2 है दोनों के अंदर। तो ये 2 की जगह पर हमें ए प्लस बी प्लस सी करना पड़ेगा, तो हमें 2 का लाना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे लाना पड़ेगा 1/5 × 2, तो 1/5